हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने बात की थी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों की ही बात करेंगे और इनको कंपेयर करते चलेंगे जिससे आपको याद करने में इजी होगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। जब हमने बोला कि हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था, बेसिकली कैटायन बनाया था, तो अब क्या बनाएंगे, अब एनायन बनाएंगे, मतलब अब इलेक्ट्रॉन वापस देंगे एटम को। तो जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 287, इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दें तो 288, ये एक परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, स्टेबल Cl नेगेटिव आयन बनेगा। अब देखो, 288 होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो दो तरह से डेफिनेशन होगी इसकी, याद रखना, एक एनर्जी खर्च होने वाली और एक एनर्जी निकलने वाली। अब आपको कैसे याद रखनी है दोनों चीज़ें, आपको कोई एक कंसेप्ट पकड़ो, ठीक है, दोनों मत लेके चलो, एक पकड़ो कि आप ऑलवेज एनर्जी किस वे में बात करोगे। केमिस्ट्री में क्या होता है, देखो एक बेसिकली आपको एक बात समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक अपरेटस है, कुछ भी, इसको बोलते हैं सिस्टम। ये फिजिक्स में भी होता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही चीज़ फर्क होती है, उल्टा होता है ऑलवेज। और इसके बाहर जितना भी सरफेस है सब कुछ, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। सिस्टम होता है हमारा वो हिस्सा जिसके ऊपर कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन कहीं भी हो रही है। अब जब भी आपका सिस्टम, यहाँ पे जो सिस्टम है, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे और इसको एनर्जी अगर मिलेगी तो उस एनर्जी को हम पॉजिटिव दिखाते हैं, ठीक है। अगर सिस्टम को एनर्जी मिली, इसका मतलब सिस्टम को एनर्जी देने के लिए खर्च किसने की, हमने, हम सराउंडिंग है बाहर से। तो अगर हमारा एनर्जी का लॉस हो रहा है तो हम फिर भी एनर्जी को दिखा रहे हैं पॉजिटिव, क्योंकि हम सिस्टम के वे से देखेंगे कि सिस्टम का क्या हुआ, फायदा तो पॉजिटिव, सिस्टम का नुकसान तो नेगेटिव। और जब सिस्टम खर्च करेगा एनर्जी तो उसको दिखाते हैं हम नेगेटिव, ठीक है। ये याद रखना, हमेशा केमिस्ट्री में बहुत काम आता है। फिजिक्स में इसका उल्टा होता है। फिजिक्स में अगर सिस्टम ने वर्क किया है तो उस एनर्जी को बोलते हैं पॉजिटिव। हमारे अकॉर्डिंग तो सिस्टम का खर्चा हो गया तो नेगेटिव, सिस्टम का तो सिर्फ फायदा होना चाहिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक डिफरेंस है आपका। अब देखो, जब भी आप यहाँ पे एफिनिटी वगैरह की बात करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, देखो ये स्टेबल नहीं था, इसके बाद ये स्टेबल हो गया। स्टेबल चीज की एनर्जी अनस्टेबल चीज से क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है ना। कोई भी चीज स्टेबल कब होती है, जब उसकी एनर्जी कम हो जाए। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगी और वो टूट जाएगी। लेकिन स्टेबल कब होती है, जैसे बॉइलिंग है, जब बॉयल करते हैं तो बबल्स बहुत स्पीड से बनते हैं, है ना। तो वो उस टाइम पे स्टेबल नहीं है, लेकिन उसको खाली छोड़ दो, थोड़ी देर में सब सेटल हो जाएगा, फिर वो स्टेबल ज्यादा है। तो ऐसे ही जब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो ये कुछ एनर्जी रिलीज कर देगी। जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी एक इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने से, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। और क्योंकि सिस्टम ने क्या किया, एनर्जी लूज कर दी, सिस्टम का लॉस हुआ, तो इस एनर्जी को हम किस वे में दिखाते हैं, नेगेटिव में। और आयनाइजेशन एनर्जी को किस में दिखाते हैं, पॉजिटिव में, ठीक है। अगर डेफिनेशन पूछें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of an element is defined as amount of energy released when a neutral isolated gaseous atom, वही चीज, gains one electron to form a negative ion। उसमें बनना था पॉजिटिव आयन, इसमें बनेगा नेगेटिव आयन। इसको बोल दिया हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब पीरियोडिक टेबल सेम चीज, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। तो याद रखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी से एग्जैक्ट उल्टा। क्यों, क्योंकि चीज से उल्टी हो रही है। उसमें एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना था। तो जब हम इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो एक ग्रुप में जाएंगे, अगर ग्रुप होता है आपका ऐसे टॉप से बॉटम, तो ग्रुप में अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, यहाँ पे उसके जैसा ही क्यों शो किया इसने, इसलिए डिक्रीज होगी कि जब आप ग्रुप में जा रहे हो टॉप से बॉटम, ठीक है, तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगी, घटेगी, क्योंकि साइज तो बढ़ गया। अगर न्यूक्लियर फोर्स घट गई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम। जितना ज्यादा क्लोज पैक्ड एटम होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जितना लूजली होगा वो उतनी कम करेगा, तो घटेगी। और लेफ्ट टू राइट, अब देखो काम उल्टा है, प्रॉपर्टी उल्टी है, लेकिन हमने क्या देखना है, नेगेटिव में। तो बात तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि काम उससे बेशक उल्टा है, लेकिन अब जब आप बात करोगे कि आपको पीरियड के अलोंग देखना है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो आपकी एफिनिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपका एटम का साइज छोटा हो रहा है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन और घुसाओगे तो एकदम से और स्टेबल होगा।
मतलब जितना क्लोजली पैक्ड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज कर देगा स्टेबल होने के लिए, ठीक है। उतनी ज़्यादा एनर्जी उसने रिलीज करी तो इधर क्या होगी, ये इधर अगर आप देखोगे तो इंक्रीज, ठीक है। जनरल ट्रेंड होते हैं ये, कुछ बीच में एक्सेप्शन होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। एक्सेप्शन यहाँ भी होगा, वो भी हम बात करेंगे उसके बारे में, स्पेशली नोबल गैसेज जो लास्ट का 18वां एलिमेंट है, 18वां ग्रुप है आपका, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको लेकिन याद करना जनरली कि ये डिक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो थी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी, मैं हमेशा मेरा ये मानना है, आप लोगों को अगर अदरवाइज लगता है तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, सबका अपना अपना तरीका होता है करने का। बट मेरे को ये लगता है कि जब भी चीज़ को हम कंपैरेटिव वे में करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी कि एक हर पॉइंट का कंपेयर करते चले तो याद करना थोड़ा ईजी हो जाता है। याद क्या, बेसिकली वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है कि हाँ इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, तो आपको बहुत ईजी चीज़ याद है। एक इसकी 5 प्रॉपर्टी मैं पढ़ा हूँ, 5 प्रॉपर्टी इसकी भी वही है लेकिन इससे अलग, तो वो बहुत अलग चीज़ भी बढ़ जाएगी, 10 चीज़ें होंगी लेकिन वो है एक्चुअली में 5 ही। इससे बढ़िया हम 5 को डिस्कस करेंगे और फिर देखिए इसमें होता है नहीं होता, टिक मार्क करके भी है तो ईजी होता है। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने देख लिया। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, आपको निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेप्ट करना है। ये ऑलवेज क्या बनाएगी, कैटायन, ये ऑलवेज क्या बनाएगी, एनायन, बेसिक चीज। उसके बाद सेकंड, किस किस चीज के ऊपर ये डिपेंड करेगी। तो क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। सो 3 चीजों के बारे में हम मेन बात करेंगे। एक एटॉमिक साइज, एटम के साइज पे वैरी करेगा, बिल्कुल वैरी करेगा। सेकंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी बताऊंगा क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा न्यूक्लियर चार्ज। इन तीनों चीज़ों के हिसाब से हम क्या बात करेंगे कि इन दोनों में क्या वेरिएशन है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, सबको थोड़ा माइंड में डाल दूँ। कई बार जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे ना तो आपको कहीं कहीं पे एक कंसेप्ट दिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब देखो अलग कैसे, मैंने बताया था ना 2 कंसेप्ट हैं हर चीज़ के, आपको एक पकड़ना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम क्या मान के चलेंगे, नॉर्मली जहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखोगे कि ये वो एनर्जी है जो ऑलवेज रिलीज होगी जब भी कोई एक एटम को क्या किया जाएगा, एक एटम में आपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इसको बोलेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी आइदर रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन ए न्यूट्रल गैसियस एटम accepts an electron to form a gaseous ion। समझ में आया, इसमें एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों टर्म यूज कर ले, तो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो गया ना, उसमें तो ऑलवेज अगर रिलीज होगी तो क्या बोलोगे, आपका ऑलवेज एक ही साइन आएगा, और इसमें क्या होगा आपका डिफरेंट साइन आएगा। तो आपको बस यही चीज समझनी है, कई बुक्स के अकॉर्डिंग, कई ऑथर्स के अकॉर्डिंग दोनों चीजों में काफी वेरिएशन हो जाएगा, एक्चुअली में होता भी है। बट आपको एक कंसेप्ट पकड़ के चलना है कि इलेक्ट्रॉन आपने जब एक्सेप्ट किया तो सिस्टम ने लूज किया, सराउंडिंग ने उसको एनर्जी प्रोवाइड की, सिस्टम की एनर्जी कम हुई या ज्यादा हुई, आपको एक वे से लेके चलना है। बट दोनों मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि कहीं पे आप पढ़ो और आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोल दिया कि इसमें तो एनर्जी ऑलवेज रिलीज वाला कंसेप्ट की एनर्जी हमेशा निकलेगी, और ईजीई इसमें क्या बोला कि एनर्जी निकल भी सकती है, और कई बार क्या होगा कि एनर्जी निकलने वाली कम होगी और हमारा खर्च ज़्यादा हो जाएगा, हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को उस शेल में भेजने के लिए। तो उस टाइम पे जो आपकी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देंगे, ठीक है। अब एटॉमिक साइज पे कैसे वेरी करता है, एटॉमिक साइज, अगर एटम का साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी। सेम इसमें अगर आयनिक साइज बड़ा है, आपका एटम का साइज बड़ा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब हम डालेंगे भी तो उससे एनर्जी कम रिलीज होगी, क्योंकि जो सॉलिड पैकिंग होती है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है और जो लूज पैकिंग होती है उसमें एनर्जी कम होती है। सेकंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है कि जब एक न्यूक्लियस है, जो इस न्यूक्लियस को मान लो यहाँ 3rd 4th शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कितनी फोर्स डलेगी,
वो फिक्स है। लेकिन बीच वाली शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर वो फुल शेल्स भरी हैं तो यहाँ तक इस चार्ज का असर कम हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या बोलेंगे, जब दूर वाली शेल होती है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, बीच वाली चीज़ें ज़्यादा आती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब है बीच में शेल्स का ज़्यादा आना। तो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो साइज आपका बढ़ जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका ज़्यादा आ रहा है तो आपका क्या होगा भाई, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी, और अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का आना भी ईजी हो जाएगा। तो दोनों वे में ही आपके फेवर में होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। फिर न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज कि न्यूक्लियस का चार्ज जो है इफेक्टिव चार्ज है वो कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का निकालना और इलेक्ट्रॉन का घुसाना दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। तो आप इजीली उस चीज़ को वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और फिर इसमें आपको एक वर्ड कई बार आपके सामने आएगा, वो होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन क्या होता है, पेनिट्रेशन है बेसिकली, ये पेज है, ये मेरे पास पेन है, मैंने इसमें एक होल कर दिया, ये पेनिट्रेट कर दिया, मैं इसके सरफेस से इसके सरफेस के बाहर निकल गया, इसका सरफेस क्लोज कर दिया, ये क्या है पेनिट्रेशन। किसी भी चीज़ में आप कोई चीज़ उसके अंदर तक चली जाए, उसके अंदर से निकल जाए, वो होगा पेनिट्रेशन, ठीक है। तो पेनिट्रेशन का मतलब क्या होगा, जब आपके शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा, बेसिकली जो आपका एटम बहुत सारे हों, किसी एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें बहुत सारी शेल भी होंगी अंदर, तो बहुत सारी शेल्स के कारण जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो क्या है कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन कितना इजीली उसके अंदर जा पाएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हम उसके अंदर डालेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में, एफिनिटी के टर्म्स में, तो उसको अंदर ही तो जाना पड़ेगा किसी न किसी शेल के। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के कितना अंदर तक वो जा पाएगा वो होगा उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट। जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है आपका उतना ईजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना किसी भी शेल से। अब देखो दो केसेस में पेनिट्रेशन इफेक्ट का रोल होता है इंपॉर्टेंट, एक जब शेल फुल फिल्ड हो और एक जब शेल हाफ फिल्ड हो। अगर आपकी शेल फुली फिल्ड है, ठीक है, अगर आपकी शेल है फुली फिल्ड तो क्या होगा कि फुली फिल्ड शेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, सिंपल। लेकिन अगर शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 की कमी है, 3 की कमी है, उन सारी केसेस में वो फिर भी आ जाएगा। दूसरा कब आना मुश्किल हो जाएगा, जब हाफ फिल्ड हो। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर शेल फुल फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, और हाफ फिल्ड है तो कंपैरेटिवली उसको टफर लगेगा आना कंपेयर टू नॉर्मल केसेस में। तो जब हाफ फिल्ड होता है या फुल फिल्ड होता है तब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो नए इलेक्ट्रॉन का आना थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। फिर एक वर्ड आएगा सक्सेसिव, दोनों केसेस में सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी भी और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही 10 बच गई। 10 होता है स्टेबल नंबर, 2, 8, 10। नेक्स्ट टेबल होता है 18, लेकिन हर बार तो एक ही इलेक्ट्रॉन में काम नहीं चलेगा। जैसे मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन थे, पहले एक निकला फिर एक निकला, तो उसके बाद 10 बचे। तो पहले वाले को तो मैंने बताया था ना IE1 बोल दिया, इसको क्या बोला IE2। इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक के बाद एक लगातार। सिमिलरली O2 नेगेटिव है मान लो, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो पहले तो इसको 1 मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना 2 लगातार आ जाएगी, मतलब एक साथ तो एक एटम, एक बार तो एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा। तो पहले बनेगा 2, 7, फिर बनेगा 2, 8, 10। तो जब एक और इलेक्ट्रॉन आया तो उसको क्या बोल दिया, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें बस आपको याद रखना है कि जो ट्रेंड होता है वो कैसे होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो इनको डेल्टा H से हम डिनोट कर देंगे, तो डेल्टा H जो 3 होगी वो बहुत ज़्यादा होगी डेल्टा H2 से और डेल्टा H1 से। ये ट्रेंड होता है। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी सेकेंड और फर्स्ट से। क्यों, ये आपको सोचना है, ठीक है। अगर किसी को आंसर आ जाता है तो ये आंसर आप अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पर डाल देना, मेरे को बताना। नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसके अंदर क्या होगा, अब देखो यही चीज़ उसमें देखनी है कि सक्सेसिव अगर हम बात करेंगे कि लगातार जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो ये भी आपको सोचना है। मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या होगा, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि सक्सेसिव जो गेन एंथैल्पी होगी वो कैसे चलेगी, उसके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो जो सेकेंड और थर्ड आपकी
अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, तो हम बोलते हैं कई बार कि एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज पॉजिटिव, वेयर एज सेकेंड एंड थर्ड सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर नेगेटिव। तो ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट जो होगी, फर्स्ट वो पॉजिटिव और सेकंड और थर्ड होती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा क्यों होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन कंपटीशन को उसमें एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों होगा, या आपसे सीधा ऑप्शन देखें कि भाई इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव क्यों। इसको हम डिनोट कर देते हैं कई बार EG H से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन, और H आपका हीट के लिए यूज हम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा हो। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप मेरे को इनके आंसर बताओगे कि इसका तो ऐसा होता क्यों है, और इसमें एक पॉजिटिव दो नेगेटिव क्यों होते हैं, या इसका ट्रेंड क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही करो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और अपने आगे टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, टेक केयर।